स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में एक टॉपिक कवर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, एक लाइन का दूरी एक पॉइंट से जो कि कैलकुलेट होता है अलोंग परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकलता है। और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा आज के क्लास का फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमारा टारगेट है कि इस क्लास में हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट से x1, y1 फ्रॉम अ लाइन। लाइन का जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज, तो पहले आंसर ही लिख देते हैं। ये होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। लाइन के इक्वेशन में x की जगह पे x1 डालेंगे, y की जगह पे y1 डालेंगे, मॉड लगा देंगे, वो न्यूमरेटर होगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है, b, या क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मान लीजिए हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक लाइन है, इसका नाम क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास से p x1, y1, यहाँ से लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिए। अब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मान लीजिए इसका नाम d दे दिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। इसको हम y इंटरसेप्ट से ज्वाइन कर देते हैं और x इंटरसेप्ट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम कैपिटल A दे दिए, इस पॉइंट का नाम कैपिटल B। तो आपके पास अगर लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है। फॉर x इंटरसेप्ट, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सीधे सीधे। कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। हम इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कांस्टेंट को उधर भेज देंगे, तो क्या होगा, ax प्लस by बराबर माइनस c। अब हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ax बाई माइनस सी by बाई माइनस सी इक्वल टू 1। अब x का कोफिशिएंट 1 करना चाहते हैं, यहाँ पे 1 मेंटेन करना चाहते हैं, तो a कहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस सी बाई ए, नीचे शिफ्ट कर दिया। y का कोफिशिएंट भी 1 करना चाहते हैं, तो ये क्या बन गया, माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। ये क्या होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो x का डिनोमिनेटर x बाई जो है वो क्या है, x इंटरसेप्ट, और y के नीचे जो दिख रहा है वो y इंटरसेप्ट। तो आप क्या करते हैं, पहले उसको देख लीजिए। तो फॉर x इंटरसेप्ट डायरेक्ट भी करते हैं, इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस सी बाई ए। और फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू आ गया माइनस सी बाई बी। ऐसे डायरेक्ट आप देख सकते थे, ये था x इंटरसेप्ट और ये था y इंटरसेप्ट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वी आर हैविंग अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0
और y का वैल्यू क्या है -c/b। इसी तरह a का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ऑन x एक्सिस y क्या होता है 0, y क्या होता है 0 और x इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है -c/a, तो यहाँ लिख दिए। तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और एक कोऑर्डिनेट से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इतने के बाद हमको डी चाहिए। डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, ए बी पी या ए पी बी को हम लिख सकते हैं हाफ बेस ए बी इंटू हाइट डी। और एरिया के लिए आप एक डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला पढ़े, वो क्या होता है कोऑर्डिनेट अगर नोन है तो हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट किसका, तो भाई कोऑर्डिनेट का x1 y1 1 और x2 y2 क्या है, x2 को क्या बोलते हैं 0 -c/b और यहाँ आएगा 1, x3 क्या है -c/a 0 और 1 बराबर क्या है हाफ ए बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी कितना दिख रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये दिख रहा है c² माइनस 0 माइनस ऑफ -c/b का स्क्वायर, तो ये होगा c²/b²। तो ए बी का लेंथ हो गया, और डी तो हमको निकालना ही है तो ऐसे लिख लिए डी। अब ये हाफ और ये हाफ साफ हो गया, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और यहाँ मॉड लगा हुआ है क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो ये आ रहा है x1 मॉड ऑफ x1 -c/b माइनस 0 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस c/a। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन एक लाइन आना चाहिए, बताए भी आपको। प्लस 1 इंटू इसको छुपाइए 0 3 बार माइनस, तो माइनस रहेगा c²/ab का मॉड, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच हाफ बेस हाइट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये किसके बराबर है, अगर आप बराबर करना चाहिएगा तो यहाँ पे एलसीएम हो गया a² b², तो बाहर क्या निकलेगा मॉड ए बी, यहाँ क्या है इंटू डी, बाहर क्या निकला मॉड सी, यहाँ b² यहाँ a², तो ये हो गया √b² प्लस a², रूट इस पे है इंटू डी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मॉड c² का स्क्वायर रूट क्या होता है मॉड c, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज मॉड x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए, तो ये क्या हो गया ए बी और c अगर कॉमन ले लिए या -c कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया ax1, यहाँ b से इंटू होगा by1, c कॉमन ले लिए और एक c यहाँ बचा -c कॉमन ले लिए, तो प्लस c इज इक्वल्स टू मॉड c, रूट अंडर अरेंज कर दिए a² प्लस b² बाई मॉड ए बी इंटू डी। तो आप बताइए स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी, तो मॉड ऑफ -c इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो गया मॉड c, मॉड ऑफ -c इज सेम एज मॉड c। रियल नंबर में मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ -x क्या होता है बराबर, तो ये हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई मॉड ए बी, और इधर आ गया मॉड c रूट अंडर a² प्लस b² बाई मॉड ए बी इंटू डी। तो इसको काट दिए, इसको भी काट दिए, तो आ गया d इज इक्वल्स टू हाउ मच मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a² प्लस b²। प्रूव हो गया। तो अभी से ये बात याद रखेंगे, ठीक है।
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या डालना है, सब कुछ एक तरफ है, इधर क्या है 0, तो इस x की जगह पे क्या डालना है x1, y की जगह पे क्या डालना है y1, मॉड लगा देना है और नीचे डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे चलेंगे, इसको मिटाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज किए हैं, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है मॉड ए इंटू मॉड बी। और क्या प्रॉपर्टी यूज की है, इफ x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड x। ये क्या होता है, मॉड x होता है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू r है तो मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस x सब बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ये पहला वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड है, ठीक है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी लिखने का ज़रूरत नहीं। इसी में एक चीज़ और लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू मॉड ए बाई मॉड बी। दिस इज ट्रू फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा ही लिख देते हैं, अभी आप वो चैप्टर हम नहीं पढ़ाएं आपको, इसलिए पूरा ही लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल के लिए भी होता है, जो प्योरली इमेजिनरी है उसके लिए भी वैलिड होता है, मतलब सबके लिए। ये पहला वाला, लेकिन दूसरा और तीसरा नंबर यहाँ है, ये वैलिड है किसके लिए, रियल नंबर के लिए। तीसरा फिर से मान लीजिए कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, इस पे स्टार मारा हुआ है, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास और भी लाइन का फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of 1, 2 from the line 3x plus 2y minus 5 is equals to 0। तो आप बताइए डी क्या होगा। तो ये जो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, तो इसको आप छोटे में ऐसे ही बोल सकते हैं, l इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो d क्या होता है, d होता है l x1 कॉमा y1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, l है 3, ठीक है, और यहाँ मॉड 1 लगा दीजिए। x की जगह पे x1 डालना है, y की जगह पे y1, माइनस 5 का मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप बताइए x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू 2 है। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 का मॉड डिवाइड बाई रूट 13। तो d का वैल्यू आ गया 3 प्लस 2 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 2, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई रूट 13। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर नहीं रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी फॉर्मेट छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में जैसा होगा वैसे करके टिक करना होगा। हाँ, ये तो बात हुआ जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। कभी कभी आपके पास स्लो फॉर्म होगा,
तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा वो देख लेते हैं, इसको मिटाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जैसे अगर बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point say x1 comma y1, ठीक है। ए अगर बोलता है फ्रॉम अ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, आप सबको लेफ्ट में या सारी चीज़ों को राइट में कर दीजिए और एक तरफ जीरो मेंटेन कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर हम इसको लिखते हैं y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या करना है, पुराना लॉजिक, x की जगह पे x1 डालना है, y की जगह पे y1, ये l हो गया। अब इसका नाम इस समय क्या हो गया, l। तो d क्या होता है, मॉड ऑफ y की जगह पे y1, x की जगह पे x1 माइनस सी डिवाइड बाय रूट अंडर y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस m का स्क्वायर, तो ये हो गया m स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट के लिए क्या हो गया, मॉड ऑफ y1 माइनस एम एक्स1 माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। अगर यही फॉर्मेट चेंज होके मान लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में होता, फ्रॉम अ लाइन x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग क्या करते कि सबको लेफ्ट में ले आते, तो ये l बन जाता x बाई ए प्लस y बाई बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये l का फॉर्मेट हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला डेराइव किया हम लोग, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x की जगह पे x1 डालेंगे, x1 बाई ए, y की जगह पे y1 बाई बी माइनस 1। अब बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट है 1 बाई ए, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई ए स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1 बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर। तो फॉर्मेट अगर जैसे चेंज होगा वैसे आप क्या करेंगे, इस पे भी ध्यान लगा के रखेंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मल फॉर्म होता सी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द लाइन, ऐसा बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं फ्रॉम द लाइन, सबका एक ही सवाल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 कॉमा y1 फ्रॉम द लाइन से x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो हम l बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल्स टू 0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कितना होता, अब x की जगह पे x1 डालिए, मॉड डालिए, x की जगह पे x1, तो x1 cos अल्फा माइनस y1 साइन अल्फा माइनस p डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, d का वैल्यू मॉड ऑफ x1 कॉस अल्फा माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, तो प्लस y1 साइन अल्फा माइनस p, ये हो गया आंसर, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी क्या होगा प्लस, p के आगे माइनस है वो मेंटेन है। तो आप समझ गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालने के लिए, तो इसको मिटा देते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन को हम लोग देखें तो स्लोप बराबर होता है तो कैसा दिखता है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0। और इसका पैरेलल लाइन कैसा होता है, आप उसको एडिट करके लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। ये सेम बनाए हुए, ठीक है। अगर डिफरेंट भी दिख रहा है तो आप जानते हैं रेशियो बराबर होता है तभी पैरेलल होता है। इसका एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो और वाई का कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर होता है तभी लाइन पैरेलल होता है। तो या तो बराबर दिया होगा, और अगर बराबर नहीं दिया है तो आपको बराबर बना लेना है कोई चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। जैसे अगर हम आपसे बोले कि एक लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा लिखा है 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। देखिए 2/4 हाफ हुआ, 3/6 हाफ हुआ, तो ये दोनों बराबर है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 5/7, तो लाइन्स आर पैरेलल। अगर कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर है, नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो लाइन क्या होता है, पैरेलल। और ये अगर तीनों बराबर हो जाता है तो कोइंसाइडिंग लाइन हो जाता है, तो उसमें तो डिस्टेंस बिटवीन देम 0 हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या है, दे आर पैरेलल। तो आपको इसका शक्ल ऐसे मिलाने के लिए क्या करना होगा, आपको या तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए या फर्स्ट वाले को 2 से इनटू कर लीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, तो मान लीजिए हम इनटू 2 कर लिए, तो ये कैसा दिख रहा है, पहला वाला 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये दो लाइन हो गया। अब हमको डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन लिखना है, तो वो ऐसा दिख रहा है अब आपके पास। तो ये दो लाइन पैरेलल है, एक का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, जनरल ले लेते हैं, उसका भी बता देंगे। और इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम एक पॉइंट इस पे एज्यूम कर लिए, लेट क्या एज्यूम कर लिए, लेट x1 y1 इज लाइंग ऑन, ये एज्यूम्ड है, लाइंग ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या मिला कि भाई जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग को मिला कि भाई एक चीज़ ट्रू होगा, वो क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपसे c1 का वैल्यू पूछे या ax1 प्लस by1 का वैल्यू अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा, -c1। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे इस वैल्यू को, क्यों इसका ज़रूरत पड़ेगा वो आगे ले आते हैं। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन रिमेन सेम, चाहे कहीं से कहीं कोई भी पॉइंट लेके निकालें, ये थ्रू आउट ये डिस्टेंस क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में थ्रू आउट डिस्टेंस सेम रहता है ना। कहीं से कहीं इन्फिनिटी तक चले जाइए, ये जो d यहाँ पे है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या होगा, d ही होगा। तो आप इसको अब लाइन की तरह मत देखिए, सिर्फ एक पॉइंट की तरह देखिए, और ये लाइन है। तो आपसे पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या पूछे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 इज d इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो x की जगह पे x1 लिख देंगे, y की जगह पे y1 लिख देंगे, प्लस c2 है यहाँ पे वही लिख दिए, डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कि ax1 प्लस by1, x1 y1 तो एज्यूम पॉइंट है हमारी तरफ से, तो इसको हटाना भी हमारा काम। तो ax1 प्लस by1 का वैल्यू कितना है, तो ये 1 है, -c1 है, तो ये क्या बन गया,
मॉड ऑफ माइनस C1 प्लस C2, तो उसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं C2 माइनस C1 का मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास अब ये फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को सेम बना लिए। रेशियो तो बराबर होगा ही अगर लाइन पैरेलल है, तो इसको सेम बना भी लेना है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट का मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे अगर यही वाला सवाल होता आपके पास, क्या सवाल था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। सवाल क्या था हमारे पास यहाँ पे? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। क्या क्या दिया है? 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या करना है आपको बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को सेम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 6 था, रेशियो बराबर था तभी पैरेलल होता। तो कोई चीज़ होगा ऐसा, या तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते या इसको 2 से इंटू कर दिए, तो ऐसा दिख गया। तो इक्वेशन 1 एडिट होकर ऐसा आ गया। तो अब डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट, तो 7 माइनस 10 डिवाइड बाई रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अगर आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये दोनों लेके बनाइएगा, तो डिवाइड किससे कीजिएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर डिफरेंट, तो ये आप गलती कर दीजिएगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि ये दोनों का कोफिशिएंट ऑफ x और y को क्या बना ले? पैरेलल लाइन का केस है तो सेम बना ले, या तो इंटू करके या डिवाइड करके। तो ये कितना आ गया? मॉड ऑफ 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 12, तो ये कितना आ रहा है? 52। आप उसको और अरेंज कर सकते हैं, 2 रूट 13 लिख सकते हैं, तो 3 बाई 2 रूट 13 यूनिट। रेशनलाइज करना है रूट 13 से, कर लीजिए। तो ऐसे हम लोग सवाल बनाते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का। ठीक है, आगे चलेंगे। हम लोग के पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई on the line x plus y is equals to 1 and x plus y plus 2 is equals to 0। तो एक लाइन है आपके पास x plus y is equals to 1। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए पहले, ठीक है। एक है x plus y is equals to 1 और दूसरा लाइन है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x plus y माइनस 1 is equals to 0 और दूसरा लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 है, तो दे आर पैरेलल लाइन। ऐसे भी आप जानते हैं कि स्क्वायर का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो एक लाइन का इक्वेशन है पहला वाला और दूसरा का ये x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसके बीच में स्क्वायर बना हुआ है, तो चाहे जहाँ से भी बना हो, लेकिन इसके बीच का दूरी क्या होता है? ये d। अगर मान लीजिए इसका नाम अगर हम दे दें x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और इसका नाम दे दिए x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कुछ भी, किसी एक का नाम पहले दे दिए, किसी दूसरे का नाम उसके बाद, कैसे भी दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम d नहीं देके अब a दे रहे हैं, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो चाहे जहाँ पे भी बना हो, इधर बना हो और आगे जाके बना हो, अगर ये a है तो ये भी स्क्वायर जो है कोई एक साइड निकल गया तो a स्क्वायर होता है। इसके इसी के अलॉन्ग अपोजिट साइड है तो स्क्वायर तो यहीं बनना है। तो एक साइड का लेंथ तो तय है, वो क्या है? a। तो a का वैल्यू क्या हो गया? मॉड ऑफ C2 माइनस C1
तो 2 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 3/√2। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा? तो 9/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको हटा रहे हैं। नंबर 4 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x plus y plus 4 is equals to 0 that lie at a unit distance, unit distance मतलब 1 unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 is equals to 0। तो एक लाइन है x plus y plus 4 is equals to 0। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन, पॉइंट किस पे लेना है? x plus y plus 4 is equals to 0 that lie at a unit distance from this। दूसरा लाइन मान लीजिए है, पैरेलल तो नहीं है, इसका नाम है 4x plus 3y minus 10 is equals to 0। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। तो एक अगर इधर होगा तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकता है, जब ये ऐसे प्रोड्यूस हुआ, कट किया, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल सकता है और इसका दूरी लेंथ कितना होगा? 1 यूनिट। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट देखिएगा ध्यान से। तो क्या बोला है? आप पहले थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस, पॉइंट इस पे निकालना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर मत डालिए, ये चेंज हो जाएगा। देखिएगा पॉइंट किस पे निकालना है? तो इस पे निकालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये 1 यूनिट। क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा। पॉइंट किस पे निकालना है? ऑल पॉइंट्स ऑन दिस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ एक पॉइंट हो गया, उसी तरीके से यहाँ एक पॉइंट हो गया और इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ये कितना है? 1 यूनिट। तो ये पॉइंट निकालना है, तब पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू टी, अगर ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 4 माइनस एक्स, और x इज इक्वल्स टू टी उस समय माने हैं, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 4 माइनस टी। तो हम 2 बार सवाल को नहीं बनाएंगे, हम एक ही बार t मान के जनरल पॉइंट ले लिए। तो ये t, 4 माइनस टी। अब x1 हो गया मेरे लिए t, y1 हो गया 4 माइनस टी। तो d क्या होता है? d दिया हुआ है 1 यूनिट, ये होता है 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 डिवाइड बाई एक पॉइंट का दूरी एक लाइन से। तो लाइन कौन है वो हमारे लिए? 4x प्लस 3y माइनस 10 डिवाइड बाई रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9। ये बन गया आपके पास मॉड ऑफ 4 इंटू एक्स का वैल्यू, x1 का वैल्यू t प्लस 3 इंटू 4 माइनस टी माइनस 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 और ये दूरी कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट। तो मॉड आपको पढ़ाए हैं। अब देखिए 4t, ये मॉड का है, 14 मत पढ़ लीजिएगा। 4t माइनस 3t क्या हुआ? ये हो गया मॉड ऑफ t। और क्या है? 12 माइनस 10 तो प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो मॉड के राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में मॉड है। तो मॉड का पहला पॉइंट कैसे ब्रेक होता है? तो t प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो एक बार प्लस लेके और माइनस लेके बना दीजिए, इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो t इज इक्वल्स टू माइनस 7 हुआ, या t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 तो t इज इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट क्या क्या आ रहा है? पॉइंट का नाम है t, 4 माइनस टी, ये बताना है आपको। तो व्हेन
t इज इक्वल्स टू कितना आया है पहला -7, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया -7 -4 माइनस ऑफ -7 इज 11, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। व्हेन t इज इक्वल्स टू 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 4 - 3 इज 1, तो आंसर क्या है इसका -7, 11 एंड 3, 1। ठीक है, तो एक पॉइंट का नाम हो जाएगा -7, 11 और दूसरे का नाम हो जाएगा 3, 1। तो ऐसे बनाएंगे। हाँ, अगर किसी के मन में डाउट है कि यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालना है या यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो हम लोग पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, तो पॉइंट किस पे लेना है, तो पॉइंट इस पे लेना है, तो यानी परपेंडिकुलर किस पे डालना है, इस पे डालना है। ऐसे करके चलेंगे तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला सवाल कीजिए। बाकी जो बात है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फैमिली ऑफ लाइन या पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, एंगल बाइसेक्टर अभी है, अभी तो थ्योरी है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन सारा कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप एनसीईआरटी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आर एस अग्रवाल को भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।